स्वर्गलोक में जाए वाला लोगन के जीवन में दिखाई देवे वाला लक्षण का बा? बात में स्थिरता, आत्मिकता में स्थिरता, व्यवहार में स्थिरता। स्वर्ग में जाए वाला लोगन के जीवन में दिखाई देवे वाला ही स्वभाव हवे। कोनो चतुराई और धूर्तता नहीं। देखी जा दाऊद धन अइला के बाद भी वो अपना गुण के खोवाए ना दिहले। योनातान के दिहल वचन कितना अद्भुत रीति से उ एकरा के कैसे पूरा करेलन। देखी जा, तोहरा दादा के दिहल संपत्ति हम तोहरा के कुल दे देतई, और यही के साथ में तू ये राज भवन में तू हमारा साथे भोजन करब, हमेशा खातिर के। जानत हई एक दिन खातिर नहीं, तोहरा मरला तक। नहीं तो हमारा मरला तक तू हमेशा हमारा साथे भोजन करिह। कितना अद्भुत बात कहले। ई सचमुच कितना अद्भुत प्रेम बा। ई कितना बड़ समर्पण बाटे। ई कितना अद्भुत ई विचार बाटे। कितना अद्भुत तत्व बा। सुनी जा, मपीबोतेस ई बात सुनला के बाद का कहले रउआ के पता बाटे? कितना अद्भुत बात बाटे। उ का कहले देखल जाई। योनातान के बेटा दाऊद के दंडवत कैले, हम तो कुत्ता के जैसे बानी उनकरा प्रति तू। देखी का कहत हमें, हमार पैर टूट गइल बा, हम तो अपना पिताजी के खोवा देले बानी, हमके खाना देवे वाला केहू ना रहे, कोनो घर में हम पड़ल रहली, उनकरा के रउआ। यदि सचमुच में रउरी जीवन में नम्रता रहे के बाटे त अपना दीनता के रउआ के बचा के रखे के बाद त रउआ अपना मन में हरदम राउर जवन पहला स्थिति रहल उ का रहल ओके याद रखे वाला स्वभाव होखे के चाही। ध्यान से सुनी, यदि गर्भ ना होखे के चाही तब राउर भूतकाल ओकरा स्थिति के रउआ के ना भूले के चाही। ऐसन व्यक्तित्व होखे के चाही। तू हमरे साथ ही भोजन करीह। यदि दुष्ट होते तो कहतन कि अन्याय करके हमारा दादा के सिंहासन लिहला, हमारा पिताजी के राजगद्दी तू छीन लिहला। हमार पिताजी यहाँ बैठत रहले, वास्तव में हमरा के यहाँ बैठे के चाही। हमारा पिता के सिंहासन तू छीन लिहला। तू हमके अनाथ करके छोड़ देले बाड़ा। अब वहीं तू हमरा से प्रेम से बात करत हव। कौनो बड़ो योजना बाटे तो ओकरा के भी पूरा करला। ऐसे ना कहले, कारण पता बाटे? एगो घर में यदि केहू आके ओके दुगो निवाला देत रहले त उहे खा के उ जियत रहले। असहाय स्थिति में रहले। ऐसन परिस्थिति में घर में कोना में रहे वाला उ व्यक्ति के दाऊद बोला के उनकरा से ई कहत हमें, हमेशा तू हमरा मेज पर बैठ के भोजन कैल करबा, हमरा ही मेज पर तो के भोजन करे के बा। ऐसन कहला पर जब उ पीछे मुड़ के देखत हमें, उ सोचत हमें कि केहू आके हमके भोजन देई का, केहू हमरा के रोटी देई का, केहू हमरा के पानी देई का। वो बिना दिशा के जीवन बितावत रहले उनकरा के जिए खातिर के। दाऊद जवन अवकाश उनकरा के देत हमें ओकरा तुलना में और कुछ नइखे। उनकरा भूतकाल के उनकरा परिस्थिति के देखले। यही खातिर से दाऊद के ई बात सुनला के बाद उ का कहले जानत हई रउआ? सुनी, हम कुत्ता के जैसे बानी। रउआ समझतनी कुत्ता का करेला जब रउआ भोजन करीला? वो समय देखी जा कई गो कुत्ता ऐसन होखेलन जब रउआ भोजन करब त रउरी मुंह के हमेशा ताकत रही हैं। जब रउआ खाना खाइला त ई कुत्ता रउआ के देखत रहेला। यानी पूरा मटन खइला के बाद रउआ हड्डी के चबाइला फिर भी उ कुत्ता देखत ही रहेला। पूरा मटन खइला के बाद का करीला मालूम बा? जब चबा चबा के रउआ अच्छा से खा लेली त ओकरा बाद में वो हड्डी के रउआ फेंक देली, के लेके उनकरा के तृप्ति मिलेला। अर्थ समझत हई? यानी जब रउआ पूरा रीति से ओकरा के खा लेली और फिर बचल हड्डी के रउआ जब फेंक देली, उ तो बस वही हड्डी के उ आशा करेलन। हमरो भी दशा ऐसन कुत्ता जैसे बा। जौन कुछ भी बच जाला उ ला के हमरा सामने रख देलन, वही के खा के जिंदा बानी। हमरा जैसे व्यक्ति के लिया के उ अपना साथे हमरा के बैठा के और अपना साथे ही हमके खाना खियावत हमें। हमरा के धन दौलत कुछू ना चाही। कितना अद्भुत नम्रता इनकरा में देखेली जा। आइन जा आगे बढ़ी जा। वो कहेलन कि का कहिए, उनके दंडवत करके कहेलन, हम तो एगो कुत्ता के जैसा बानी। हमरा प्रति हमरा पर अपना दास के दया दिखावे खातिर हमरा पर दया कैली। हम तो अयोग्य बानी ऐसे कहले। और वैसे ही जवन वचन देले रहना ओकरा मुताबिक दाऊद तो योनातान के पुत्र मपीबोशेत के ऊपर वो उनकरा वचन के पूरा कैले। उनकरा मरला के बाद
यानी उनकर मित्र मरला के बाद उ तो मित्र के दिहल वचन के पूरा कैले। ए दिन में जिंदा व्यक्ति अपना वचन के पूरा नइखन कर पावत। यदि हमनी के केहू के वचन देले बानी जा चाहे वो हमनी के सामने जिंदा होखे, जबकि हम जिंदा बानी, बाकी ये दशा में हम नहीं कि वो वचन के पूरा कर सकी। हम पूछत हई, का केहू के वचन देले बाड़ा? बहुत से लोग परमेश्वर से वाचा बंधले होई, प्रभु से वाचा बंधले होखब जा। बहुत से लोग भी परमेश्वर के साथ वाचा बंधले हुई हैं, प्रेम करके शादी करब ऐसन वाचा बंधले हुई हैं। वो लड़की के जीवन से खेल के वादा तोड़ देवे वाला कितना दुष्ट लोग बाड़े। कितना लोग बा धन दौलत से मुकरे वाला, काम धंधा से मुकरे वाला। परमेश्वर के जीवन देवे के चाहिए ऐसन 10वां अंश के ऊ परमेश्वर के ना देवेलन। आज ऐसन कितना लोग बा। स्वर्ग में जाए वाला लोगन के बीच में सामान्य रूप से जवन गुण दिखाई देला उ का हुए? वचन के पूरा कैल। उनकरा बारे में खास बात ई बा कि नाश में भी होके जाए के पड़े तो वचन से ना हटिए, नुकसान भी होई तो वो ओकरा से ना हटिए। ये जमीन के खरीदे के बा ऐसन कहला के बाद 4 एकड़ के जमीन खरीदे के बाटे। यही से ऊ हमसे बात कैले। 4 एकड़ जमीन खातिर ऊ 90 लाख रुपया के मोल कैले। हम 3 महीना में रउआ के पैसा के दे देब। हम अब वहीं ज्यादा पैसा ना दे सकीला, ऐसे 1 लाख रुपया देब और 3 महीना में हम रउआ के 90 लाख रुपया दे देब ऐसे कहले। हम दे देब ऐसे बात तय भइला के बाद में वही जगह पे एगो यूनिवर्सिटी के चुनाव भइल। यूनिवर्सिटी के चुनाव होते ही अपने आप वो जमीन के दाम बढ़ गई। 10 लाख के जमीन बढ़ के 20 लाख के हो गई। अब यूनिवर्सिटी वहां अइला के बाद में 1 एकड़ ओकर कीमत बढ़ जाइला के बाद 4 एकड़ के जमीन कीमत भइल 1.6 करोड़। ऐसन वक्त 3 महीना के समय में जैसे तैसे 90 लाख के इंतजाम कैला के बाद यदि हम उनके 90 लाख रुपया देब तो का ऊ 4 एकड़ के जमीन हमरा के दिहन का? ऐसन काहे कि सब लोग दाम बढ़ा देले बा। 1 एकड़ के कीमत 40 लाख हो गई ना। भूतकाल में जवन कुछ भी भइल बाटे यानी वो एग्रीमेंट के तहत वही कीमत में दिहन का। 40 लाख दाम हो गई बा तो कहिए कि बस ई ना हो सकेला, ऐसे ऊ जवाब दे दिए। का पता ऊ का करी हैं। चली देखल जा, हम तो एडवांस में खाली 1 लाख देले बानी। ऐसन कह के ऊ घर में गईले और जाके बैठले और फिर ऊ फैसला कैले कि ठीक बाटे, ई ठीक बा। यदि ऊ 1 करोड़ मंगे तो हम ना दे पाई, बाकी ई देवे के हम कोशिश करब। काहे कि 1 करोड़ देवल जाई तो 40 लाख तो हमनी के बच जाई ना। इतना बच पाई ई कह के सगरी पार्टनर वहां गईलन जा। वहां जाके ऊ बैठ गेले। ऊ ऐसे विचलित होत रहले, समझ में ना आवत रहे, ऐसे विचार करत रहले। कौनो बात नहीं के पूरा मामला पता चल गई, जमीन के कीमत पता चल गई बा। यही से ऊ कहलन, सर 3 महीना पहले हम बात कैले रहली और जमीन के कीमत सेट कैले रहली। अब कीमत पूरा बदल गई बा, ई बात तो सब करा के पता बाटे। अब एकर कीमत 40 लाख हो गई बा ऐसन कहेलन। और अभी फिर 40 लाख के हिसाब से देखल जाता 1 करोड़ 60 लाख रुपया होला, यानी 1 करोड़ 60 लाख कीमत होता। अभी हम उतना ना दे सकीला, बस इतने कहब कि रउआ चाहब तो हम 1 करोड़ दे देब। एकरा में रउआ संतुष्ट बानी तो हम खुद के धन्य मानब। ऐसे ऊ बात करे लगले। ई सब सुनला के बाद में सामने वाला आदमी कहे लगले, माफ कर देई, 1 करोड़ में भी ना देब। तो तीनों बाहर जा करके वो आपस में चर्चा करे लगले कि ऐसे नहीं लागत कि हमनी के बात के मनिहन तो 20 लाख रुपया बढ़ा देंगे, तब वो हमनी के 40 लाख रुपया बच जाई। फिर वो आ करके ई कहलन कि देखी अब वहीं कुछ बात मत कर जा, हमहन रउआ के 20 लाख रुपया देते हैं जा। 1 करोड़ 20 लाख में रउआ फाइनल करी, दया करी, माफ करी। 1 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख द तबो हम ना देब। तो फिर रउआ के कितना चाही बताई? तब वो कहले 90 लाख चाही। का बात बा? ई का बात भइल? 3 महीना पहले का वादा कैले रहला कि 90 लाख में ही ई जगह रउआ के देब, हम ई बात कहले रहली। जी हाँ, ई बात कहले रहली। बाकी यहाँ यूनिवर्सिटी आ गइल बा, दाम तो अब बढ़ गइल बाटे, 1 एकड़ 40 लाख के हो गइल बा और यही खातिर अब 1 करोड़ 60 लाख हो गइल। तो फिर रउआ पर
हम रउआ के वचन दिहली 90 लाख रुपया में हम रउआ के जमीन देब, काहे की वचन देले बानी 90 लाख में ही हम देब। ऐसे वो बात करेलन। हम एगो सवाल पूछत चाहत हई, ये दिनन में एक रुपया जोड़ के यानी इतना पैसा जमा करके ही कितना तो बेईमानी के काम हमनी का ये दुनिया में देखत हई जा। 1,60,00,000 के जमीन हमारा के 90 लाख में बेचत हई, एकरा पीछे कारण का बाटे बताई हमके। ऐसन अद्भुत गुण के पीछे कारण का बाटे। तब हम कहली हमार प्रभु हमारा में बाटे, यही से हम वचन के विरोध में ना जाइब। अगर खाली पैसा कमाए के बाटे तो सगरी गलत काम कर सकिलें जा। बाकी परमेश्वर हमके का सिखौले बड़े पता बा? ईमानदार होखे के बा। नुकसान होई तबो हम वचन से ना हटब, हम वचन से ना हटब। प्यारा भाई और बहन लोग, यदि रउआ परमेश्वर के संतान बानी, स्वर्ग में जाए वाला बानी, तो वचन से ना मुकरब। दाऊद अपना वचन से ना हटले, वो वाचा के पूरा कैले। जौन व्यक्ति मर गए उनकरा से जौन वाचा बनलन ओकरा के भी पूरा कैले। जितना आदमी रहले उनके दिहल जौन वचन रहल, हमनी कत परमेश्वर के दिहल वचन के ना पूरा करेली जा। हम ये कहते हैं कि जे स्वर्ग में जाए वाला बा वो अपना वचन के कबो नहीं मुकरेलन। कारवा में ई गुण बाटे, जरा एक बा सोच के देखी। चौथा वचन पढ़त हई, ऊ जेकरा दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ बा और जे यहोवा के डरवइन के आदर करेला, उ शपथ खा के बदलेला नहीं, चाहे हानि उठावे के पड़े। 3 बात बा, जवन अपन रुपया ब्याज पर ना देलन और निर्दोष के हानि खातिर के घूस ना लेलन। जे कहू ऐसन चाल चलेला उ कभी न डग मगई हैं, वचन में ना चुकी हैं। स्वर्ग में जाए वाला व्यक्ति के गुण यू होला कि वो अपना बात से ना चुकी हैं, वो अन्याय से कमाई ना करी हैं, ब्याज पे पैसा ना दी हैं। यदि आज रउआ अन्याय से पैसा कमात हई तो सावधान रही, एमा आशीष नहीं खे। एडम क्लार्क एगो आदमी कपड़ा के दुकान में कपड़ा बेचे वाला सेल्समैन के काम करत रहले। सेल्समैन के रूप में वो काम करत रहले। तब उनकर मालिक उनसे का कहले पता बा? उनकर मालिक उनकर से कहले कि जब कपड़ा सियावे खातिर तू कपड़ा काटे ला। जी सर बताई का करी? तो वो कपड़ा के तान ली ह। कपड़ा के काटत समय यानी कपड़ा में लचीला गुण बा, यानी स्केल पर जब कपड़ा के गिने ला तो ओकरा के खींच करके ही गिनी ह। सुना, यानी जब खींच के गिनब तो कम से कम इतना भी जवन कपड़ा बा उ बच जाई। समझत हुआ ना? जब उनकरा से ही कहल गई तो उ कहले कि हमके माफ करी सर, हम ऐसा ना कर सकीला। ऐसन काहे? परमेश्वर हमके मन देले बाणे और पैसा कमाए के विवेक भी देले बाणे। अन्याय से कमाइल हमारा खातिर संभव नइखे। ऐसन काहे? प्रभु हमसे बात कैले बाणे, प्रभु हमरा में बाणे सर। न्याय से जितना गिने के बाटे उतने ही गिने के बाटे सर। अन्याय करके ऐसे कपड़ा खींच के गिनल सही बात नहीं खे। तो तोहके हमरा साथे काम कैला के जरूरत नहीं खे, चल जा तू, ऐसे कह के निकाल देहले। कपड़ा के दुकान में सेल्समैन के काम करे वाला एडम क्लर्क वो दुकान से बाहर आ गईले। दुकान से बाहर आके वो प्रभु से कहलन, हे प्रभु जी, अन्याय करके पैसा कमाए के बाटे तो ये हमरा के ना चाही। प्रभु हम का करी? तू सेवा कर, तू हमार सेवा कर। वही दिन वो अपना जीवन के परमेश्वर के दे दिहले, प्रभु के सेवा खातिर अपना जीवन के दे दिहले। पता बाटे उहे एडम क्लर्क बाइबल के कमेंट्री लिखले बाणे। ए बीच में कलवरी बाइबल कॉलेज में जाके कमेंट्री जब हम देखत रहली तो एडम क्लर्क ऐसन कमेंट्री हमके लौकल। वो छोट किताब ना हुए, इतना बा एडम क्लर्क कमेंट्री। वो तो परमेश्वर के महान दास रहले। ई व्यक्ति आशीषित भइले कारण मालूम बा? अन्याय से पैसा नहीं कमाए के। हमार भाई हमार बहन, रउआ जवन काम करतनी छोट हो सकेला, चाहे कुली का हो सकेला, चाहे प्रेस के काम होके, सब्जी के काम हो सकेला, घर के नौकरानी या चौकीदार हो सकीला, चाहे रउआ सुरक्षा कर्मी होखी, ऑफिस में काम करत होखी, चाहे एमएनसी कंपनी में काम करत होई, चाहे और व्यापार हो सकेला, चाहे सेवा होखे, प्रचारक होखे, कलीसिया होखे। ओमा यदि रउआ के आशीष पावे के बाटे, सबसे ऊंचा स्थान पर जाए के बाटे, ते कहीं मार्ग बा। का बाटे पता बा? का बा? न्याय से जीवन बिताई।
यदि रउआ न्याय से जियब और परमेश्वर जौन काम देले बा ओकरा के ईमानदारी से करब त रउआ प्रभु के आशीष में जियब। स्वर्गलोक में जाए वालन के लक्षण का बाटे का रउआ के पता बा? पता बा रउआ के वो अन्याय से ना कमा लें, वो अन्याय से पैसा ना कमाई हैं, वो ब्याज पर रुपया ना दी हैं। मसीह के कलीसिया 100 रुपया दे करके ओकरा पर 10 रुपया ब्याज कमाए वाला लोग गरीब लोगन से ही पैसा के रउआ ले ली। जरूरतमंद ऐसन लोगन के तू अवसर के लाभ उठावेला, उनकरा संपत्ति या उनकरा सगरी चीज के थियावे के कोशिश मत करी है। जानत हव एजेकियल के किताब 22 अध्याय ओकर 12 वचन तोहसे हत्या करे खातिर उ लोग घूस ले ले बा, तू ब्याज और सूद लिहला और अपना पड़ोसी के पीस पीस के अन्याय से लाभ उठावला और तू हमरा के भुला दिहला। तू अपना पड़ोसी के पीस पीस के अन्याय से तू लाभ उठौले बाड़ा और तू हमरा के भुला देले बाड़ा। यहोवा के बाणी है। यही से देखा जवन लाभ तू अन्याय से उठौला और हत्या कैले बाड़ा ऊपर हम हाथ पर हाथ धऽ के बैठल बानी। अतः जवना दिन में हम तोहार न्याय करब उ कहेलन कि का म तोहार हाथ दृढ़ और तोहार हृदय मजबूत रह सकेला? कहेला कि हम यहोवा ही कहले बानी और हम ऐसा ही करब। यस, अन्याय से पैसा कमैला, गलत से पैसा कमैला तो परमेश्वर कहेला कि हम तोहके शिक्षा देब। जब हम तोहके दंड देब तो का तोहरा में सहे के शक्ति बा? सहन करे के शक्ति तोहरा में बाटे का? परमेश्वर ही सवाल करेलन। हमहन के जिंदगी कुछ दिन खातिर बाटे, का चाही? खाए खातिर खाना, रहे खातिर छत, पहने खातिर कपड़ा, इहे तो चाही न। रोटी, कपड़ा और मकान तीनों मिल जा तो काफी बा न। ओकरा खातिर काहे कि अन्याय के साथ जियल, अन्याय के साथ पैसा कमाइल और तो ये सगरी चीजन के हमहन के जरूरत नहीं खे। इस संसार हमेशा खातिर नहीं खे, हमेशा खातिर तो स्वर्गलोक बा। स्वर्गलोक में जाए वाला लोग ये भूमि पर कबही अन्याय से पैसा कमाए वाला, ब्याज पर पैसा कमाए वाला उ ना हमें। दूसरा के घायल करे वाला या फिर झूठ बोले वाला या बुरा करे वाला या बिना नीति से अपना जीवन के बितावे वाला, जेकरा में सच्चाई नहीं खे, ये तरह से जिए खातिर के उन्हां लोग के जरूरत नहीं खे। चाहे जवन होके उ सच्चाई से जिए, उ धार्मिकता से जिए, उ तो बेकार के बात ना करी हैं, उ तो गलत बात कबहू ना करी हैं, उ गलत तरह के जीवन ना जी हैं, उ निंदा के जीवन कबही ना जी हैं। सामने वाला आदमी के उ हर एक रूप में आदर करत चल जाइ हैं। वचन से बिना चुकले हर एक बात में पूरा करेलन। अन्याय से गलत तरीका से पैसा कमा के वो अपना बैग में ना रखेलन। वो कबही हिलावल ना जा सकेलन। कौनो चीज उनके हिला ना सकेले, कौनो परिस्थिति उनके हिला ना सकेले। रउआ जानत है उनकर आधार के हवे? प्रभु। जे प्रभु पर भरोसा रखी उ कबो ना डगमगाई, वो निश्चय ही खड़ा रही हैं। सियोन के पर्वत के समान वो स्थिर रही हैं। स्वर्गलोक में जाए वाला लोगन में ये भूमि पर यही लक्षण दिखाई देबेला। वो यह बा, दूसरा लोग के छोट छोट बात में चिंता होखेला, छोटी छोटी बात में टेंशन होखेला, छोटी छोटी बात में फसल बने, चिंता करे लागेलन। मेहरबानी से ध्यान दें। यहोवा परमेश्वर पर भरोसा बात रउआ कबो न डगमगाई, रउआ त स्थिर रहब। यदि रउआ यहोवा पर भरोसा रखब त रउआ के डरे के जरूरत नहीं खे। धार्मिकता से सच्चाई में जिए वाला व्यक्ति के डरे के जरूरत ना होला। ऐसन काहे कि रउआ में जवन रहेला उ त बलवान बाड़े। रउआ डरी मत। यदि रउआ कोनो बात के चिंता करीला तो सुनी, परमेश्वर पर जितना विश्वास करे के चाहिए उतना ना करीला तो हर बात में रउआ डगमगाइला। यदि परमेश्वर के रउआ अपन आधार बनाइला तो कोनो बात में रउआ के डरला के जरूरत नहीं खे। स्वर्गलोक में जाए वाला लोग ये भूमि पर पूरा तरह से बिना डरैले रहेलन। वो धीरज से जियलन। धर्मी लोग शेर की जैसे निडर होके जियलन। ऐसन कृपा परमेश्वर हमनी पर सब पर करे। महापवित्र पिता परमेश्वर रउआ हमनी से साफ से बात कैली हैं। स्वर्गलोक में जाए वाला लोग ये पृथ्वी पर कैसे जी हैं, उनका लक्षण का होई रउआ बतौली हैं। हे पिताजी, ये विषय में हमार मदद करी पिताजी। एकरा खातिर के हमरा के सहायता करी। ऐसन प्रार्थना करे वाला हर एक व्यक्ति के रउआ दर्शन देई। बहुत ही स्पष्ट रूप से हमनी से आज बात कैली हैं। राउर स्तुति और महिमा करत हैं जा।
हमनी के देश पर और राज्य पर रउआ दया करी। ये प्रार्थना करे वाला हर एक व्यक्ति के रउआ दर्शन दे के बात करी। यीशु मसीह के नाम से हम ही प्रार्थना करत हई। हमार पता बा कलवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30 कुकटपल्ली हैदराबाद 72।